बच्चों आज हम क्लास 7 चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 का सेकंड क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन ए क्लास असेसमेंट इन ए टेबुलर फॉर्म। यानी कि ये हमको मार्क्स दिए गए हैं, इनके हमको एक कक्षा के अंक दिए गए हैं, मूल्यांकन के अंक, उनको हमें सारणीबद्ध रूप में संगठित करना है, सारणीबद्ध संगठित करना है। मैंने तुम्हें बताया, ये मैंने हिंदी वालों के लिए लिख दिए हैं। ये टेबुलर का मतलब होता है सारणीबद्ध, टेबुलर फॉर्म में लिखने हैं, ठीक है। और इसमें 4 क्वेश्चन और भी पूछे गए हैं, वो बाद में देंगे, पहले इसका टेबुलर फॉर्म लिखेंगे, यानी कि सारणीबद्ध करेंगे। तो सारणीबद्ध करने के लिए हम ऐसे लिखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे मार्क्स, मार्क्स, फिर लिखेंगे टैली मार्क्स, ठीक है। फिर तीसरे पे लिखते हैं फ्रीक्वेंसी, हिंदी वाले लिखेंगे मार्क्स की जगह अंक और टैली मार्क्स की जगह मिलान चिन्ह और फ्रीक्वेंसी की जगह बारंबारता। फिर इनको ऐसे कर देंगे, ऐसे बना देंगे। अब ये देखते हैं कितने नंबर से कितने नंबर तक है ये। तो ये सबसे छोटा इसमें 1 है और सबसे बड़ा 9 है, तो यहां 1 से लेके 9 तक लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस प्रकार से लिख लेंगे, ऐसे ऐसे कर देंगे। अब देखते हैं 1 कितने बार आया है। तो 1 बार आया है, तो यहां ये 1 कर दिया टैली। अब देखते हैं 2 कितने बार आया है। 1 2 2 बार आया है, तो 2 बार लगा देंगे, ऐसे कर देंगे। अब 3 देखते हैं, 1 बार आया है 3, तो यहां 1 लगा देंगे। अब देखते हैं 4, 1 2 3, 3 बार आया है 4, तो यहां 1 2 3 ऐसे लगा देंगे। अब 5 देखते हैं, 1 2 3 4 5, 5 बार आया है। तो जब 5 बार आता है तो 1 2 3 4 ऐसे लगाते हैं और 5 भी ऐसे लगाते हैं, ऐसे, तो ये 5 हो गया। अब छठा देखते हैं कितनी बार आया है। 1 2 3 4, ये 4 बार आया है, तो 1 2 3 4 ऐसे लगा देंगे। अब 7 देखते हैं, 1 2 बार आया है, 1 2। अब 8 देखते हैं, 8 1 बार आया है, 1 लगा देंगे। अब 9 देखते हैं, 1 बार आया है। अब फ्रीक्वेंसी में इनको जोड़ के लिख देते हैं, तो ये कितना 1 है, तो यहां 1 आ जाएगा। ये कितने 2, तो 2 आ जाएगा। ये कितना 1 आ जाएगा। ये कितने 3 आ जाएगा। ये कितने 5, तो 5 आ जाएगा। ये कितने 4 आ जाएगा। ये कितने 2 आ जाएगा। ये कितना 1 आ जाएगा। ये भी 1 है, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। अब ये देखते हैं हमने टैली ठीक करी या नहीं। तो इनको काउंट कर लेते हैं, 1 और 2 3 और 1 4, 4 और
3 7 7 5 12 12 और 4 16 16 और 2 18 19 20 20 है ये। तो अब देखते हैं ये 20 ही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, तो इसका मतलब हमारी टेबल ठीक बन गई। ठीक है, अब पहला हो गया। अब ये पहला करते हैं, मतलब उसका तो हमने टेबुलर फॉर्म में कर दिया। अब ये लिखा है इसमें पहला क्वेश्चन, विच नंबर इज द हाईएस्ट, यानी कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इनमें। तो सबसे बड़ा है इसमें 9, तो यहां लिख देंगे, इसका पहले का आंसर आ जाएगा। मैं यहीं कर देता हूं, 9। फिर लिखा है विच नंबर इज द लोएस्ट, यानी कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो सबसे छोटा है इसमें 1, तो सेकंड का आ जाएगा 1। अब तीसरा इसमें लिखा है व्हाट इज द रेंज ऑफ द डेटा, यानी कि डेटा की रेंज क्या है। रेंज का मतलब होता है परिसर, हिंदी में, हिंदी वालों के लिए यहां लिख दिया। तो परिसर निकालने के लिए हम सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटा देते हैं। सबसे बड़ी 9 है, सबसे छोटी 1 है, तो इसका आ जाएगा, तीसरे का आ जाएगा 9 माइनस 1 इक्वल टू 8। तो ये इसकी रेंज आ गई। अब ये कहता है कि फाइंड द अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन का हिंदी में मतलब होता है, अर्थमेटिक का मतलब गणितीय और मीन का मतलब माध्य। तो माध्य निकालना है। तो माध्य के लिए हम क्या करते हैं कि जितने भी ये नंबर ऑफ टर्म है इनको प्लस कर देते हैं, और जितने इनकी संख्यान को प्लस कर देंगे और जितने नंबर ऑफ टर्म है उससे भाग कर देते हैं। जैसे कि ये 20 है, 20 काउंट करे थे ना हमने, 20 टर्म है, तो 20 से भाग कर देंगे और इनकी संख्याओं को प्लस कर देंगे। जैसे कि मैं आपको करके बताता हूं, यहां कर देता हूं, ऐसे कर देंगे। ये 4 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 6 फिर प्लस 2 प्लस 5 फिर प्लस 1 फिर प्लस 9 फिर प्लस 6 फिर प्लस 5 फिर प्लस 8 फिर प्लस 4 फिर प्लस 6 फिर प्लस 7। ठीक है, और इसे डिवाइड कर देंगे। ये 20 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 से इसे भाग कर देंगे। इस प्रकार मीन आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इनको प्लस करेंगे। तो मैं ऐसे ही कर देता हूं, आप ऊपर नीचे लिख के भी कर सकते हो कॉपी में। तो यह आ जाएगा 4 और 6 10, 10 और 7 17, 17 और 5 22, 22 और 3 25, 25 और 5 30 और 4 34, 34 और 5 39, 39 और 2 41, 41 और 6 47, 47 और 2 49, 49 और 5 54 और 1 55, 55 और 9 64, 64 और 6 70 और 5 75, 75 और 8 83, 83 और 4 87, 87 और 6 93, 93 और 7 100। तो ये 100 आ गया, यानी कि 100 बटे 20। अब ये कट जाएगा, 20 20 एकम 20 और 20 पंजे 100, तो इक्वल टू आ गया 5। तो ये इसका मीन आ गया 5, यानी कि माध्य। तो बच्चों आपको ये समझ आ गया होगा। आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और